सर सबसे पहले एक अच्छी स्लीप लो। और अगर आपने पूरी साल पढ़ा है तो अपने आप पे भरोसा रखो। सारा लेवल पूरा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का 11 मार्क्स का सब मॉडरेट रहा। और पर तो टफ था। मतलब मैं मेरा ये फिफ्थ मेंस है और मैं 19 से दे रहा हूँ, 19 और 20 का इंटरव्यू। लेवल ज्यादा नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ एक दो यूनिट ही उसमें ज्यादा ऐड करी है, बाकी थोड़ा बहुत एस्पिरेंट को चेंज तो करा यही है। लग रहा ना कि सिलेबस चेंज हो गया। और रोल होता है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि हम कौन सी गलतियां करें, कौन सी नहीं गलतियां करें, क्वेश्चन भी आ जाते हैं उनमें से। टिप्स तो मेरा यही है कि मतलब एक बार नोट्स बनाएं और ये भटकाव ना करें उसमें कि इस नोट से पढ़ लो, उस नोट से पढ़ लो। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक है 13 मार्च। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के मेंस के पेपर चल रहे हैं। आज है तीसरा पेपर। अभी एस्पिरेंट कुछ ही देर में छूटने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे, 1 to 1 टॉक करेंगे। कैसा क्या पेपर रहा, क्या पिछली बार की कंपेयर में पेपर इजी आ रहा है या टफ आया, जो कि एक थर्ड पेपर का सभी को डर रहता है कि पेपर के टफ आता है या ईजी आता है। तो काफ़ी सारे लोगों को डर रहता है इस पेपर का। तो चलिए हम एस्पिरेंट से चर्चा करेंगे। और मैं शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। बार बार मैं टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जो टॉपर्स है, चाहे 2019 वाले हो, 2020 वाले हो, डीसी हो, डीएसपी हो, नायब तहसीलदार हो, किसी भी पोस्ट के हो, उनके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखे हैं। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कलेक्ट करके आपको डाल दूंगा। तो अभी तक आपने जुड़े नहीं हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर सपोर्ट पर डे मुझे मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 3 पेपर और बाकी है वो भी एनालिसिस लूंगा। तो इतना तो हक बनता है मेरा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए हम शुरुआत करते हैं एस्पिरेंट से। चलिए एस्पिरेंट आ चुके हैं, हम चर्चा करते हैं इनसे कि कैसा क्या पेपर रहा। आज पेपर 3 था साइंस का। कैसा क्या रहा? मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था पेपर। जी। पिछली बार भी दिया था आपने पेपर क्या? नहीं, मेरा पिछला फर्स्ट मेंस? मेंस है। अच्छा, पिछली बार के एनालिसिस देखे होंगे आपने या पेपर देखा होगा, उसकी कंपेयर में आज का पेपर कैसा रहा? इजी रहा, टफ रहा, मॉडरेट रहा? मॉडरेट लेवल रहा पेपर Moderate का। रहा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, आपका कैसा रहा पेपर? सर एवरेज था। मेंस कौन सा है आपका, ये वाला? सेकंड मेंस। सेकंड मेंस है। प्री कितने दिए आपने? मेरा तीसरा प्री है। तीसरा प्री। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का जो लेवल चल रहे हैं, क्या जो पहले पिछली बार जो मेंस हुए थे उसकी कंपेयर में क्या लेवल चल रहा है इस बार का? सर पैटर्न चेंज हो रहा है हर साल, लेकिन अगर हम डीप से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो 6 दिन का प्रेशर होता है यहाँ का हैंडल करने का, वो कैसे हैंडल करते हैं आप? सर सबसे पहले एक अच्छी स्लीप लो। और अगर आपने पूरी साल पढ़ा है तो अपने आप पे भरोसा रखो। ये सर मैं मानता हूँ कि तभी आप हैंडल कर सकते हो। ओके, आप बताइए मुझे कि जो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको? सारा लेवल पूरा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का 11 मार्क्स का सब मॉडरेट रहा। और मुझे पर्सनली थोड़ा 11 मार्क्स थोड़े से एनालिटिकल लगे। एक एस्पिरेंट का कमेंट था कि इसमें जो मेंस होता है इसमें करंट अफेयर का कितना रोल होता है और कितने महीने का पढ़ना पड़ता है? करंट अफेयर्स का तो ये है कि आप जो भी आंसर लिखे उसमें अधिकांश आप करंट का डायमेंशन अगर जोड़ सकते हैं तो वो आपके आंसर को एक अलग ही एज प्रोवाइड करता है। और करंट अफेयर्स तो आप रेगुलरली फॉलो करते रहे। मोस्टली मेरे हिसाब से 1 ईयर का करंट अफेयर रहता है इसमें। 1 ईयर। सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से एनालाइज करें तो काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कैसा क्या रहा आपका पेपर? पेपर तो ठीक था। मतलब लेवल क्या देखने को मिला? जो सोचा था कि टफ आएगा पेपर, ऐसा कुछ रहा या फिर इजी रहा पेपर? पेपर तो टफ था। मतलब मैं मेरा ये फिफ्थ मेंस है और मैं 19 से दे रहा हूँ, 19 और 20 का इंटरव्यू भी दिया था। बट ये पेपर टफ था, बैलेंस भी किया गया है, थोड़े इजी क्वेश्चंस भी थे। फिफ्थ आउटे में आपका कितना प्री और कितना मेंस दिया आपने? 500 मेंस दिया आपने। प्री कितना दिया आपने? प्री में 5 ही में प्री दिया। 5। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मतलब 5 प्री क्वालिफाई हुए और 5 मेंस, और इंटरव्यू कितने दिए आपने? 2 इंटरव्यू 2 इंटरव्यू दिए। फिर रिजल्ट परिणाम क्या रहा था? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, क्योंकि आपका प्री हमेशा निकलता हुआ आया, मेंस दिया आपने? स्ट्रेटजी तो यार प्री के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करिए और उनके जो पैटर्न होता है पैटर्न को समझेंगे तो उनके क्वेश्चन एक ही जगह से आते हैं, एक ही पैटर्न के आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो अगर आप पैटर्न समझ जाते हैं तो प्री निकल जाता है। अच्छा, ज्यादा कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा आज के पेपर में? आज के पेपर में तो यार पेपर क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा टफ था यार। वो ज्यादा टफ लगा? हाँ, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इजी दे दिया था, कुछ टफ भी दे दिया था। अच्छा, पहले पिछली बार का भी पेपर आपने दिया था, तो पिछली बार का इजी था क्या पेपर, थर्ड पेपर? नहीं, हाँ इससे तो थोड़ा इजी था, जो इस बार आया उससे थोड़ा इजी था। इस बार का जो मेंस के जो पेपर चल रहे हैं वो देखा जाए तो टफ चल रहे हैं, जो पिछली बार जो मेंस हुए थे उनकी कंपेयर में, राइट? हाँ, पिछली बार से ज़्यादा टफ है ये इस बार के मेंस। ओके, करंट अफेयर का कितना क्या रोल रहता है अगर देखा जाए तो मेंस में? आ जाइए। मेंस में तो यार करंट अगर हम देखते हैं तो जो टॉपिक्स आते हैं मेंस में, हाँ। जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं करंट
करंट के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो वहीं से वो ये लोग उठाते हैं। जैसे यूपीएससी पैटर्न में अब जा रहा है हमारा जो मेंस जो है यूपीएससी पैटर्न में जा रहा है, तो वहाँ पे यही करते हैं कि जो करंट में टॉपिक होता है वहीं से उठाते हैं और ये लोग देते हैं। ओके, ये बताइए मुझे, आपने 5 मेंस लिखे हैं, तो यहाँ का जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल करते, कैसे डील करते? क्योंकि अगर आपने हैंडल कर लिया तो आपका पेपर अगर अच्छा न भी जाता हो तो चला जाता है, और आप अच्छे से प्रिपरेशन भी करके आए हो तो बिगड़ भी सकता है आपका, दोनों चीजें। मैं जब क्वेश्चन पेपर देखता हूँ और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं तो उससे जनरली लोग प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरे से नहीं बन रहा है और मैं पिछले 4 या 5 साल से जो तैयारी कर रहा हूँ तो मतलब किसी से नहीं बन रहा है, तो इससे मेरे को पॉजिटिविटी मिलती है कि ठीक है ये क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा है। अगर 15 3 मार्कर होते हैं तो अब मैं 14 मान के चल रहा हूँ, उसमें बहुत बिरले होते हैं जो वो क्वेश्चन कर पाते हैं, तो इससे मेरे को पॉजिटिविटी रहती है कि इसमें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है और आगे के लिए अच्छा करना, जो आगे लिख रहा हूँ मैं उसको अच्छे से करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा पेपर, क्या लेवल देखने को पिछली मिला? बार की तुलना में अभी अच्छा था इस बार का पेपर, मॉडरेट बोल सकते हैं उसको, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं था और ज्यादा इजी भी नहीं था। पिछली बार का मेंस दिया था आपने, हाँ दिया था, उसकी कंपेयर में इस बार का पेपर क्या देखने अच्छा को था, मिला? अभी अच्छा था। अच्छा था। हाँ 3 मार्कर वगैरह, 11 मार्कर, 5 मार्कर सभी अच्छे थे। कितना प्री और कितना मेंस दिया आपने? मेरी 2 प्री हो गई है। 2 प्री हो गई है और 2 मेंस, हम्म, दोनों ही क्वालिफाई है, मतलब प्री इंटरव्यू दिया आपने? नहीं क्या अप्रोच रहनी चाहिए प्री अगर क्वालिफाई करना है आपको, क्योंकि अभी प्री होने वाला है, कम समय बचा है, हाँ उसके लिए वैसे टाइम टेबल बनाना पड़ता है, उस हिसाब से पढ़ना क्योंकि पड़ता है। अभी जो है सिलेबस भी चेंज हो गया है। ज्यादा नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ 1-2 यूनिट ही उसमें ज्यादा ऐड करी है, बाकी थोड़ा बहुत Aspirant को चेंज तो यही लग रहा ना कि सिलेबस चेंज हो गया, क्योंकि जनजाति वाला पोर्शन ऐड हो गया है, कुछ और चीजें हो गया वो है। तो पढ़ते ही आ रहे हैं, जनजाति वगैरह थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही थे, वैसे थोड़ा और पढ़ लेंगे इस बार, और इकोनॉमी वगैरह ऐड कर दी है, मतलब 2-3 यूनिट हैं जो आगे पीछे हुई है, बाकी सब स्कोर क्या क्या रहता था आपका प्री में अगर देखा जाए तो? 75-74 मतलब ऐसे रहता था। ओके, अब 10 यूनिट में से किस पे फोकस करना चाहिए प्री पे अगर जो तैयारी कर रहे हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं? वैसे मैंने अब नया सिलेबस देखा नहीं है, उसको देखना पड़ेगा पहले, पर इतना पता है कि नहीं, मतलब 2-3 यूनिट कुछ ज़्यादा ऐड करी है, तो पहले उनको पढ़ लो, क्योंकि अगर पहली बार है तो शायद ऐसा हो सकता है कि नहीं कुछ इजी क्वेश्चन भी वो पूछ लें, ज़्यादा टफ नहीं, कुछ ज़्यादा अंदर नहीं जाए, वो ऊपर ऊपर पूछ सकते हैं वो, तो पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर कर ले थोड़ा। ओके, मीडियम वगैरह कौन सा आपका? हिंदी मीडियम है हिंदी मेरा। मीडियम में कब से तैयारी कर रहे हैं आप? 3-4 साल होने 3-4 वाले। साल हो गए। कोचिंग से किया था, सेल्फ किया था? कोचिंग से करी थी। टेस्ट सीरीज का कितना क्या रोल होता है, क्या टेस्ट लगाना जरूरी रहता है? और रोल होता है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि हम कौन सी गलतियां करें, कौन सी नहीं गलतियां करें, क्वेश्चन भी आ जाते हैं उनमें से, करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं पूरे। ओके, ये 6 दिन जो होते हैं इनका रिवीजन कैसे करते हैं आप? रिविजन बस शॉर्ट नोट्स होना चाहिए अपने पास बने हुए, बहुत कम पेज हो गए, कम से कम 15 से 20 पेज, 1 यूनिट, मतलब अगर 1 यूनिट अपने पास 15 से 20 पेज में है तो कर सकते हैं उसको। आराम से कर सकते हैं। और कोई टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी करने वाले हैं, मतलब क्या आपकी तरफ से उनको मैसेज होगा? अभी तो अभी तो मैं खुद का ही नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, उनको क्या बताऊंगी, बस वो नोट्स वगैरह बनाते जाए मेंस के लिए, जैसे भी वो पढ़ रहे हैं, और अभी जैसे सिलेबस नया चेंज हुआ है, तो जैसे भी आप जितना भी पढ़ो बस नोट्स वगैरह बनाओ, टाइम के हिसाब से जितना पढ़ो उतना लिखो भी, मतलब स्पीड भी होनी चाहिए उसमें लिखने में, ये क्वेश्चन छूट जाते हैं स्पीड नहीं होती है, तो भले अपने को कितना भी याद क्यों ना हो, मतलब लिख ही ना पाते हैं वहाँ पे। तो लिखने आज में भी देखने को ज़्यादा। मिला कि टाइम का इशू हुआ। हाँ टाइम का इशू, तो क्योंकि इसमें थर्ड पेपर में थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए उसमें इशू हो जाता है टाइम का। ओके, प्रश्न कोई छूटे आपसे आज पेपर में? हाँ जो नहीं बनते हैं तो वो तो छूट ही जाते हैं। कितने क्या छूटे होंगे? 11 मार्क में जैसे 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं। पेपर दिए आपने, 2 पेपर दिए, वो कैसे क्या रहे थे? नहीं वो ज़्यादा मतलब ठीक थे, ज़्यादा अच्छे नहीं बोल सकते उनको, पर एस्पिरेंट इस बार बता रहे हैं कि पेपर जो है टफ आ रहे हैं पिछली बार की कंपेयर में, क्या ऐसा ऐसा है? पहला वाला जो पेपर था वो टफ था, बाकी तो सेकंड और थर्ड ठीक ही है। ठीक ही है मतलब। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया था पेपर तो, पर कॉमर्स लेवल जो मतलब जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता ना उनको थोड़ा दिक्कत आती है इसमें। पैसे तो बढ़िया ही आ रहा है। कौन सा बैकग्राउंड है आपका, स्ट्रीम क्या? कॉमर्स बैकग्राउंड था मेरा। कॉमर्स बैकग्राउंड है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई क्या? थोड़ा सा दिक्कत आती है कॉमर्स वालों को, क्योंकि उनका साइंस कमजोर रहता है पहले हाँ, से। बिल्कुल। पेपर का लेवल बता दीजिए मुझे कि कौन से प्रश्न बनने लायक थे, कौन से मतलब टफ, कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको, कौन सा इजी लगा? पोर्शन तो वैसे साइंस का ही, वो फिजिक्स का टफ मान लो, और तो सब बढ़िया थे क्वेश्चन, सिलेबस से ही आए थे। कोई प्रश्न ऐसा जो कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था? नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं थे उसमें जो पढ़ा नहीं था, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से ही थे, बाकी कंप्यूटर वगैरह इनमें तो सब सेम ही था जो अपन पढ़ते रहते हैं। ओके, आपका मीडियम क्या बताया था आपने? हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में। टाइम का इशू देखने को मिला? नहीं मेरे तो 1-2 क्वेश्चन छूट ही रहे, क्योंकि टेस्ट नहीं लगा पाया था मैं इस बार। टेस्ट नहीं लगाया था,
तो क्या बोलना चाहेंगे ये इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने क्या गलती करी मेंस में ताकि आपको यहाँ पे फेस करना पड़ रही हो? गलती यही है कि अपन टेस्ट नहीं लगा पाते, तो यहाँ स्पीड में थोड़ा वो आता है, मतलब उतना पूरा नहीं कर पाते पेपर को। टेस्ट लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है कि सोचने की क्षमता अपनी और ज़्यादा विकसित हो जाती है। प्रश्न को मतलब अपन वो कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा घूम के भी आए तो। जैसे जो नॉर्मली पेपर का रहता है कि 3 मार्कर का रहता है, 5 मार्कर का रहता है, 11 मार्कर का रहता है। तो पहले कौन से प्रश्न को हमें सोल्व करना चाहिए? पहले तो हमको जो आ रहे हैं वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी रहता है कि किसी को कौन से आ रहे हैं, किसी का 3 मार्कर वाला जो उसमें पकड़ रहती है, क्योंकि किसी को फैक्ट ज़्यादा रट जाते हैं, तो उसके हिसाब से कर ले आपने। अपने हिसाब से अप्रोच होने चाहिए, जो आपको पता है वो पहले करना चाहिए आपको। ठीक है। पिछले मेंस में और इस वाले मेंस से आपने दिया था पिछले वाला मेंस, क्या बदलाव देखा इस वाले मेंस में? इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स में वो ज़्यादा जा रहा है, जैसे कि क्वेश्चन को उस हिसाब से वर्तमान में क्या हो रहा है उसके हिसाब से पूछ क्या दे रहा लगता है। है यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो हो रहा है यहाँ पे? हाँ, यूपीएससी का कर रहा है आयोग अब। कितने मेंस वगैरह और कितने प्री लिखे? मैंने 3 मेंस और 3 प्री हो गए, और आपके 3 प्री और 3 मेंस, 3 मेंस। तीनों प्री क्वालिफाई हैं आप। इंटरव्यू वगैरह दिया आपने? नहीं, अच्छा, शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए मुझे 1 से 2 मिनट में कि आपकी एक नया स्टूडेंट है उसको क्या रणनीति होना चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए प्री और मेंस को लेकर? प्री के लिए तो ये रहना चाहिए कि मतलब एक ही मतलब नोट्स वगैरह इसमें भटकाव नहीं करना चाहिए ज़्यादा। एक ही पुस्तक को बार-बार करना चाहिए और टेस्ट वगैरह देना चाहिए। उससे ये सीखने को मिलता है कि हमारी गलतियाँ कहाँ जा रही हैं और किस सब्जेक्ट पे कम पकड़ है, उसको अच्छे से करें। बाकी बाकी करंट पे भी पकड़ बनाएँ, क्योंकि मेरा इस बार प्रोविज़नल में है, क्योंकि करंट नहीं पढ़ पाए थे। करंट अफेयर की बात करें तो अभी मेंस में क्या रोल है करंट अफेयर का? डेटा डालना चाहिए हमें, और अगर डालना चाहिए तो कैसे तैयार करना चाहिए करंट अफेयर को? अब जैसे कि ऊर्जा वाले में आएगा, तो ऊर्जा में करंट अफेयर्स का डेटा डालेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे उस हिसाब से, अदर स्टूडेंट से। स्टूडेंट ये ना सोचे कि हम क्वेश्चन को रट सकते हैं, उसको ये मतलब जो फैक्ट वगैरह उनको एक तरफ लिख के उनको तो वो रटने की कोशिश करे, उसके अलावा लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अपन लिखते नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत आती है उससे। और फैक्ट वाइज उनको शॉर्ट नोट्स बना लें तो उनको बार-बार याद करेंगे तो वो लिखने में यहाँ अच्छा रहेगा। उससे क्या है आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। तो मार्केट में कोचिंग वगैरह के जो नोट्स हैं उनसे प्रश्न बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं? 100% तो किसी भी नोट से सेम टू सेम नहीं आ सकता। भले ही वो भी क्वेश्चन आए तो अपने को यहाँ उसको भी मतलब अपने हिसाब से जमा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आयोग ने शब्द सीमा दे रखी है, तो उस हिसाब से उसको भी अपने को करना पड़ता है। अच्छा, जो हम पढ़ के आए हैं वो याद आ जाता है एग्जाम हॉल में? अब वो याद तभी आएगा तब आपकी प्रैक्टिस कितनी है, उस पर निर्भर करता है याद आना। आपको ध्यान आ रहा हो कि हाँ ये चीज़ भी मुझे एस्पिरेंट को बताना चाहिए, अगर आपसे भी कुछ हुआ हो, जैसे आपने बताया कि मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं किया था, तो वो दिक्कत यहाँ पे फेस करना पड़ रही है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं शेयर करना चाहें आप? मुझे तो लगता है जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको अब एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अब सोचने के स्तर पे प्रश्न जा रहे हैं। क्या है वैसे आपकी? 23 साल एज है, इतनी कम एज में 2 प्री निकाल लिया आपने, क्योंकि 21 से लग गए थे लगातार आप? नहीं, मैंने जो पहला प्रीलिम्स था वो बहुत कम समय में निकाल दिया था, अच्छा। 1 साल में ही। अब तो उसका ही नुकसान ये है कि हम मेंस में कमज़ोर हैं। तो हाँ, आपको पहले मतलब आप ये बोलना चाहेंगे कि मेंस को अच्छे से तैयार करें? मेंस को तैयार करें। और हाँ, अब मेरे साथ तो क्या हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी की थी, इसीलिए मैं प्रीलिम्स देता गया और निकालता गया, तो मेंस में यहाँ आके कमज़ोर होते गए। कितने साल की तैयारी हो गई होगी आपकी लगभग? मेरे 3 साल हो गए अभी तक। 3 साल हो गए। हाँ, टिप्स तो मेरा यही है कि मतलब एक बार नोट्स बनाएँ और ये भटकाव ना करें उसमें, कि इस नोट से पढ़ लो, उस नोट से पढ़ लो। उसमें क्या रहता है कि अपने को एक ही नोट से याद नहीं हो पाते और इधर-उधर भागते रहते हैं, तो फिर एग्ज़ाम में वो याद नहीं आता। सही बोला आपने कि हम बार-बार इस भटकाव चलते रहते हैं, या फिर इधर का ये इससे भी पढ़ ले, उससे भी पढ़ ले, तो जो पढ़ना रहता है उससे भी नहीं पढ़ पाते, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आज का जो इंटरव्यू है कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बार-बार मेंशन यही करता हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। साइड में देख सकते हैं 3 से 3,500 लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम टेलीग्राम का बार-बार इसलिए मेंशन करता हूँ कि जो टॉपर्स रहते हैं, चाहे डीसी हो, डीएसपी हो, उन लोगों के नोट्स हमने शेयर कर रखे हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी और भी जो टॉपर्स हैं उनके कॉपी वगैरह लेके आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आपका सपोर्ट बरकरार रखिएगा, क्योंकि सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।